है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, हाँ अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, जिल्ले इलाही, शहंशाह मुअज्जम, आली जनाब, चंदे माहताब, इसरे पंगागीर, शाह हवागीर तशरीफ लाते हैं। वजीर आजम, मैं कुर्बान हो जाऊं। कुर्बान? और ये कुर्बानी शिरबानी को छोड़ो, अभी तो बकरीद भी बहुत दूर है। मुझे बताओ ये LFO क्या है? हुजूर, ये LFO आपको भी तंग कर रही है? विजू विजू, मेरा मतलब वजीर, ये जल्दी से बताओ ये LFO है क्या चीज जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अवामी नुमाइंदे रियाया का ख्याल रखने के बजाय, उनके मसाइल हल करने के बजाय LFO के पीछे पड़े हुए हैं। ये LFO क्या है नेजियो, तानु पता है? नहीं, क्या है? हुजूर, हमने भी बहुत चर्चे सुने LFO के, मगर LFO क्या है यार? भाई हमें बताया जाए कि आखिरी LFO क्या चीज है जिसने अवामी नुमाइंदों को इतना बेचैन कर दिया। हुजूर, हमने सुना है कि इसी LFO की बदौलत अवामी नुमाइंदे आज ईवान में बैठे हैं। इसी LFO की बदौलत 18 साल के बच्चे ने भी अवामी नुमाइंदों को वोट दिया। इसी LFO की बदौलत खवातीन की नशिस्तों में 33% इजाफा हुआ। ईवान की रंगीनियां बढ़ी। ओए ओए, बताते क्यों नहीं आखिरी LFO चीज क्या है जो फायदे भी देती है और परेशान भी करती है, नुकसानात भी देती है? क्या है? हुजूर, जब हमने अपने जमाने में LFO बनाई थी ना, LFO के बच्चे फिर वही LFO। ये LFO किस चीज का मुखफ़फ़ है? हुजूर, इसके बारे में ना हमें इल्म है ना अवाम को। हमने एक अवामी नुमाइंदे जो BA पास था उससे पूछा कि ये LFO है क्या। उसने हमें बताया था कि ये कोई लूली लंगड़ी फजूल ऑर्गेनाइजेशन टाइप चीज है। कोई लूली लंगड़ी फजूल ऑर्गेनाइजेशन? और बेवकूफ ये अक़वाम मुत्तहिदा के लिए कहा होगा। देखो ना, अक़वाम मुत्तहिदा ने बेचारों ने तो न इराक के लिए कुछ किया, न फलस्तीन के लिए, न कश्मीर के लिए। वल्लाह आलम हुजूर, मैं तो खुद LFO सुन सुनकर चकरा गया हूँ। LFO को छोड़ो, GMP को पकड़ो। GMP गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम। और दरबारी मुठियार, ये कुछ तू ही बता, नहीं तो मेरा ये भेजा फ्यूज हो जाएगा। ओए, मुझे नेज़े मारो। आलम पना, मैं नाचीज भला क्या बता सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं आपकी किसी माहिर शख्सियत से मुलाकात करवा सकती हूँ, उनकी जुबानी ही कुछ पता चल सकता है। वजीर आजम, देखा 33% खवातीन का करिश्मा, और वो भी BA पास। शाबाश, बुलाओ किसी को जल्दी जल्दी। हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ऑनलाइन हाजिर हो। सर, आप? जी हाँ, मैं। आपको एतराज है कोई? नहीं सर, एतराज की जुर्रत भला कैसे, दरबार को जिंदा रखना है अभी। फरमाइए खातून, हमें क्यों बुलाया? सर, वो आपको जहमत दी है LFO के बारे में। LFO LFO LFO, क्या बकवास है ये? सर, आप भी इसको बकवास कह रहे हैं, हालांकि ये तो आप ही की तख्लीक है। मैं LFO को नहीं बल्कि इसकी बार बार रट लगाने को बकवास कह रहा हूँ।
जहाँ जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, LFO LFO LFO। सर ये आखिर है क्या चीज़? भाई LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है जिसके तहत इस मुल्क में इंतखाबात हुए। इसी LFO के तहत पार्लियामेंट और नुमाइंदे वजूद में आए। अब अगर LFO को ख़त्म कर दो सब ख़त्म हो जाता है, यानी कि दरबार ख़त्म, सिर्फ दरबान रह जाता है। सर जी LFO को तो फिर हमारा सलाम, इसी दरबार से तो हमारी रोजी रोटी लगी हुई है। तो फिर रियाया और उनके नुमाइंदों को समझाएं कि अगर LFO न रहा तो कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वर्दी रह जाएगी। सर वर्दी से याद आया कि आजकल तो इसके भी बड़े चर्चे हैं। भाई देखें, ये लोग वर्दी उतारने की बात बड़ी बेवक्त और बड़ी बदतमीजी से कर रहे हैं। आखिर उन्हें हमारी शान और हमारे ओहदे का पास रखना चाहिए। ओह, तो यही वजह है कि आपने इन्हें गैर मुहज्जब कहा, हालांकि आपने इलेक्शन में तो इस दफा BA से कम किसी को लिया ही नहीं। भाई देखें, अनपढ़ तो अनपढ़ ही होते हैं ना, लेकिन पढ़े लिखे जब जाहिलों वाली हरकतें करते हैं तो गुस्सा तो आता ही है, और गुस्से में इंसान कुछ भी कह सकता है। सर वैसे वाकई वर्दी वाली बात को बार बार दोहराना ज्यादती है। देखिए जी, मुखालफत बराए मुखालफत ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है, बल्कि ये निहायत मुज़िर है जमहूरियत के लिए। वर्दी पहनकर भी जमहूरियत की खिदमत की जा सकती है, बल्कि हो रही है और बेहतर अंदाज में हो रही है। रही बात इनकी जिद की कि वर्दी उतार दूं, तो इनको पता होना चाहिए कि कोई भी माई का लाल दिन रात वर्दी नहीं पहनता। आखिर मैं भी इंसान हूँ, सादा कपड़े पहनकर सोता हूँ, वर्दी में नहीं। क्या समझे? अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी। और सर जी बड़ा रौला पड़ गया है जी। हाँ जी, वो बात ये है ना जी कि वो जो डायमंड चरस हमने पकड़ी थी ना जी, उसको मैंने आज साड़ दिया है जी। हाँ जी, सारा मोहल्ला सुता पे है जी, चोर चकार भी सो गए। हाँ सर जी। साहब को सलाम कर। मेरे पे क्यों गिरते हो? मेरे पे क्यों गिरते हो? सीधा क्या बात है? सर जी मैंने फड़ीचा, सर जी मैंने फड़ीचा। वो किधर से फड़ीचा है तुमने? सर जी ये बड़ा मस्तूराती आदमी है जी। मस्तूराती क्या मतलब है? ये सर जी मस्तूरात को छिड़ीचता है जी। ठीक है। मोती बाजार में बुजुर्ग मस्तूरात को छिड़ीचता है। मस्तूरात को छेड़ते हो? शर्म नहीं आती? इधर टाइप आदमी है। ओ नहीं सर जी, ओ सर जी मेरे घर का सफाया कर दिया जालिमों ने। हाँ जी, स्वीपर आए होंगे जी, स्वीपर। साफ साफ कहो क्या बात है? हो साहब जी मेरे घर का सारा सामान चोरी हो गया साहब जी। चोरी हो गया ना? और ये बताओ और तुम काम क्या करते हो? हो साहब जी एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ मैं। सरकारी मुलाजिम हो? तारीख क्या है? 28 तारीख। 28 तारीख को सरकारी मुलाजिम के घर से क्या चोरी हो सकता है? सुबह से इकट्ठा होता है सरकारी मुलाजिम के घर में 28 तारीख को। बताओ जी, 28 तारीख को सरकारी मुलाजिम के घर में चोरी हो गई हो, क़यामत क्यों नहीं आई हो? ओए ये बताओ किस वक्त हुई थी चोरी? हो साहब जी गुज़िश्ता रात को हुई है। गुज़िश्ता रात को चोरी हुई और तुम अब आए हो? तुम अब आए हो? बड़े मार रहे। बोलो बोलो। ओ साहब जी, ओ मैं क्या करता साहब जी, ओ जालिमों ने बाहर से कुंडी लगा के मुझे घर के अंदर बंद कर दिया था। बंद कर दिया था? ओ साहब जी अल्लाह भला करे मेरे गवांढियों का, उन्होंने बाहर से कुंडी खोली है तो मैं बाहर आया हूँ। हाँ जी, वरना मैं तो। ओ सर जी जरा नोट करें जी, कुंडी गवांढियों ने खोली है। गवांढियों ने कुंडी खोली और तुम बाहर आए हो? गवांढियों। ये बताओ ना कि किस वक्त आए थे चोर तुम्हारे घर चोरी करने हुए? ओ साहब जी मुझे क्या पता, मैं तो मीठी नींद सो रहा था साहब जी। मीठी नींद सो रहा था, इसीलिए तो चोरियां होती है। मीठी नींद सोता है? मीठी नींद सोता है? मीठी नींद खंड खा के सोए थे। शुगर का केस है, शुगर का केस है। आगे बात है। ओ साहब जी और मैं तो इसलिए मीठी नींद सो रहा था और मैंने सोचा कि कानून तो जाग रहा है। वाह वाह, कानून जाग रहा है। वो झल्लिया बेवकूफा, मैं तो ये आखता हूँ आप भी जाग दे रहना, छाड़े ते न रहना। अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी। बादशाह जी, हाँ जी, अगर मैं अपनी जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? यार क्या तुम तकल्फों में पड़ी रहती हो? याद है उस दिन मैं तुम्हें 5 स्टार होटल लेके गया तो तुम कहने लगी कि चाय के पैसे मैं दूंगी। नहीं मैंने दिए थे।
क्या मसला है? अब क्या मैं पटरी से उतरा हूं? क्यों? आलिजा, ये नाचीज की चीज? ये नाचीज आपको हर मुमकिन बचाने के चक्कर में है। वजीर आजम किससे बचाने के चक्कर में हो? मलका आलिया के गैज़ो गजब से। हाँ, हम भूल गए थे कि हम लाइव जा रहे हैं। हम भूल गए हर बात, ये लाइव वाली बात क्यों भूले। वैसे आलम पता, हर हुक्मरान को लाइव ही रहना चाहिए ताकि उसके करतूत अवाम के सामने रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि मुल्क कौम की भलाई की बात कर रहा हूँ आलम पना। अच्छा, तो हम अपनी रियाया की फलाह बहबूद के लिए बकरे बन जाए, कुर्बानी के बकरे? अपनी अपनी सोच है हुजूर। ये तुम नहीं वजीर आजम, तुम्हारी ये वर्दी बोल रही है। खैर ठीक है। जहां पना वक्त हुआ चाहता है नजूमी साहब को ऑनलाइन लाने का। पेश किया जाए माहिर इल्मे नजूम, सितारा शनास, माहिर फल्कियात, ऑनलाइन हाजिर हो। अरे गुलरंग बीबी, जरा ईमेल जल्दी पढ़ दीजिए, मैंने जरूरी काम से जाना है। खैरियत तो है माहिर साहब? अरे खैरियत क्या है, वो बेटे की शादी है ना, मैंने गोंदल मंडी जाना है भैंसे खरीदने के लिए। लेकिन माहिर साहब, हुकूमत ने शादी ब्याह पर फजूल खर्ची से मना कर रखा है। सिर्फ वन डिश कर सकते हैं, वो भी सादगी के साथ। अरे बलिए लोके, ये भी तो वन डिश पार्टी है ना। मैंने तो 4-5 भैंसे लाकर ज़बा करके कटुओं में पकाकर वन डिश करके खिला देनी है। लेकिन माहिर साहब, एक भैंस जो है वो 30 से 40 हजार रुपए की है। इस तरह तो 1-1.5 लाख रुपया सिर्फ गोश्त पर खर्च हो जाएगा। तुम जल्दी से बस ईमेल पढ़ो, अपना काम करो, मुझे जल्दी है। जी माहिर साहब, ये ईमेल हमें मौसूल हुआ है मियाँ वाली से मोहम्मद असलम का। लिखते हैं कि मेरा सितारा अतारद है। मैं कबूतरबाजी का शौक रखता हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतों पर चढ़कर कबूतरबाजी करने से डरता हूँ। ये बताएं कि मेरा बुर्ज इतना डरपोक क्यों है? अरे असलम साहब डरपोक खुद है और नाम सितारे का लेते हैं, उस बेचारे को बदनाम करते हैं। अरे असलम साहब, कबूतरबाजी तो बहुत अच्छा शौक है, घंटों आसमान को नजरें उठाए खड़े रहते हो, इससे तो तुम्हारी नजर बहुत तेज हो जाएगी, यहाँ तक कि किसी माहिर अमराज चश्म के पास जाने की जरूरत भी नहीं महसूस नहीं होगी। यहाँ तक कि बकरा ईद और मीठी ईद का चांद भी तुम आसानी से देख लोगे और दूसरों पर सबकत हासिल कर लोगे, और रूहत अलाल कमेटी का भी तुम साथ दोगे, उनकी भी मदद करोगे। और दूसरी बात तो ये है असलम साहब कि लोगों को 2-2 ईदों से भी बाज रखोगे। नेक्स्ट। जी माहिर साहब, नेक्स्ट ईमेल जो हमें मौसूल हुआ है वो है जनाब तारिक महमूद साहब का रोहड़ी से। लिखते हैं कि मेरी उम्र 14 साल है। अगले हफ्ते मेरा रिजल्ट निकलने वाला है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? तारिक महमूद साहब, आपका सितारा माशाल्लाह, आपका सितारा तो बहुत चमकदार है, बड़ी रोशनी है उसमें। और देखे ना तारिक महमूद साहब, आपने इम्तिहान के कमरे में सितारे की जो चमक दिखाई है माशाल्लाह आप बहुत होशियार हैं और आप डॉक्टर भी बन जाएंगे। हाँ, आपने क्या करना है कि दिल खोल कर फीसें लें और दिल खोल कर माल जमा करें। क्यों कि आप कौम के मसीहा जो ठहरे है ना। आप कहेंगे कि टैक्स और टैक्स गोशवारे की फिक्र ना करें, क्योंकि टैक्स वाले भी तो बीमार होकर आपके पास आएंगे और ऑपरेशन भी करवाएंगे। समझ गए ना। और अगर आप फिर भी डरते हैं तो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल ले, हैं? तरीका भी समझ आ जाएगा आमदनी बचाने का। इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अरे 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 मियाँ जी, किसे ढूंढ रहे हो? और ईद के चांद के लिए इतने परेशान? ईद के चांद में तो अभी बड़ा वक्त है, नहीं कोई टाइम थोड़ी है उसे देखने का। चांद की बात नहीं है बेगम,
मैं कुछ और तलाश कर रहा हूँ। वो देखो, ये मैंने ना नई दूरबीन खरीदी है कल। अरे इस फजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? वो अपनी रूयते हलाल कमेटी है ना। और रूयते हलाल कमेटी वाली तो 2-2 ईदें करवा देते हैं। नहीं, तुम नहीं समझोगी। मैंने सैयारों में देखा बेगम, मैंने सितारों में देखा, मुझे कहीं नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कुछ बताओ तो सही ना मुझे भी। बेगम, मैंने जोरा तलाश की। शर्म नहीं आती तुम्हें पराई औरतों का नाम लेते हुए? मैंने मुश्तरी में देखा। अरे फिर तुम बाज नहीं होगे। चलो नीचे, खाना तैयार है। मैं खाना खा बैठा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं मेरी है। बात सुनो, हम लोग खाना खा चुके हैं, दोबारा गर्म करके आई हूँ। चलो। नहीं, तुम खाओ। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? आखिर क्या तलाश कर रहे हो तुम? मैंने जमीन में तो देख लिया, कहीं नहीं है। मैंने सोचा आसमानों में शायद मिल जाए। क्या? प्यार, मोहब्बत, अमन, रवादारी। जी? हाँ जी। रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन चले जाना इस बादशाह सजना। बादशाह हुजूर, नफसियाती ईमेल्स का वक्त हुआ चाहता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना दूं। गुलशन, मैं नहीं बोलता। ये कोई दोस्ती वाली बात नहीं, हर दफा इजाजत लेती हो। दिल में आने के लिए तो इजाजत भी नहीं ली, बिना दस्तक दिए चली आई। आइंदा इजाजत नहीं लेनी तुम्हें, कसम कसम प्लीज। बुलाओ। वजीर नफ्सियात हाजिर हो ना यार। मैं वजीर नफ्सियात कहाँ है? हुजूर वाला, आज का ये पहला ईमेल हमें मौसूल हुआ है जनाब फ़कीर गुल ढंडोलची की तरफ से। लिखते हैं कि आजकल इंसाफ के हुसूल की खातिर कितना जलीलो ख्वार होना पड़ता है। इंसाफ कब हमारी दहलीज तक पहुंचेगा? कब इन अदालतों और कचहरियों के लंबे मियादी बुखारी चक्रों से हमारी जान छूटेगी? कब हमें फौरी इंसाफ मिलेगा? कब? क्या ये हमारा बुनियादी हक नहीं है? ठहर जाओ वजीरिया, खड़े हो जाओ। और तुम नहीं गए हो वजीर आजम। आलम पना, हमारी रियाया को इंसाफ के हसूल के लिए कचहरियों में, अदालतों में वो जाने से घबराते हैं, क्योंकि मुकदमे लंबे हो जाते हैं। अगर वो वहां जाना पसंद नहीं करते तो उन्हें हमारे दरबार में पेश किया जाए, ताकि उनके मुकदमों का फैसला हम खुद करें, ताकि जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिले। आलम पना, हथौला रखें। क्यों? दरबार को दरबार रहने दे, मछली मंडी मत बनाए। मछली मंडी? तुम्हें कैसे पता है कि हमारे दादा मरहूम मछली का कारोबार करते थे? सुनो वजीरिया, जुल्म का हिसाब दे, इसको जवाब दे। बताना। देखें भाई, आपने जो हुसूल इंसाफ की और फौरी इंसाफ की बात की है, तो वो हमारा हक है। हाँ, आपका, मेरा, हम सबका बुनियादी हक है। लेकिन हमें जो इंसाफ और कानून मिला है वो बड़ा उलझा हुआ है। जी हाँ, वो हमें मिला है अंग्रेजों से, लिहाजा उसमें बहुत ज्यादा पेचीदगियां हैं। जी हाँ, इसीलिए हमारी दहलीज तक जब वो इंसाफ आता है तो उसकी कंडीशन ऐसी होती है। जी हाँ, आप अगर फौरी इंसाफ मांगना चाहते हैं, फौरी, यूं ही हमें फौरन मिल जाए, तो उसके लिए कुछ काम आप लोगों को करने होंगे। मेरा मतलब है, सबसे पहले हम सबको, पूरी कौम को इन चीजों को छोड़ना होगा। फिर कवारियत, दहशतगर्दी, फसादात, धरोहगोई, रिश्वत और कई इस किस्म की बातें, इन सबको रद्द करना पड़ेगा। फिर आप देखें, यस, फिर आपको इंसाफ आपकी दहलीज पर तो क्या, आपके तालू के करीब, जी हाँ, आपके सिरहाने आपको मिलेगा। वरना है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी।
आज तुम इतनी देर से ऑफिस से क्यों आए हो? मैं दफ्तर में था, काम में मसरूफ था। हाँ, मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था, वहां से मुझे मालूम हुआ कि तुम अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ डिनर पे गए हुए हो। आखिर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी से तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों है? मैं सारा दिन उसी के साथ होता हूँ, बल्कि मेरे तमाम दिन की मसरूफियात को उसी को इल्म होता है और मैं उसी के कहने पे चलता हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई है। तुम फिक्र ना करो बच्चों, मैं कल ही तुम्हारे दफ्तर आऊंगी और खुद आकर उस चुड़ैल से मिलूंगी। वैसे बेगम, तुम्हें उसी चुड़ैल का एहसानमंद होना चाहिए। एहसानमंद? मगर क्यों? वो इसलिए कि आज डिनर के बाद बड़ी मुश्किलों से उसी ने तो मुझे तुम्हारे पास वापस भेजा है। हाँ? हाँ। है अंधेर नगरी यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ, इंसाफ और अदल के हुक्मरां, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ। है अंधेर नगरी ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी है अंधेर नगरी, उप अंधेर नगरी। जहालत का है दौर दौरा यहाँ, अखुवत मुहब्बत शराफत कहाँ, अमीनी के गुण तो है गाते ये लोग, खयानत है चेहरों पे जिनकी आया। है अंधेर नगरी ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। है अंधेर नगरी यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ, ए इंसाफ और अदल के हुक्मरां, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ।